यूएसए वीजा की जो रिन्यूअल पॉलिसी 4 साल में अगर आपका वीजा एक्सपायर हुआ है और आपको इंटरव्यू वेव करके वीजा स्टिकर करके दिया जाता था, वो भी रिवाइज करके 1 साल पर आ गया है। ये एक बड़ी पॉलिसी अपडेट थी यूएसए के हवाले से। इस हवाले से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और दुनिया भर में अभी आपका इंटरव्यू का वेट टाइम क्या होता है उसको हमने डिस्कस करना है। बाबर अनवर मेरा नाम है। ट्रैवल अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। यूएसए ने अपनी जहां पे बहुत सारी चीजें अभी सुर्खियों में है वीजा को लेकर, बहुत ही खौफ व हरास लोगों में फैला हुआ है। एक पॉलिसी अपडेट ये भी है जो इन्होंने जिन ममालिक को इंटरव्यू वेवर ऑफर किया था, यानी कि अगर आपके पास पहले कोई वैलिड वीजा था B1 B2 कैटेगरी, B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी, और उसको आपने रिन्यू करना था, पिछले 4 साल के अंदर आपका वो एक्सपायर हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये कर दिया था कि आप इंटरव्यू पे आने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक फॉर्म फिलअप करेंगे जो उनका होता है ऑफिशियल फॉर्म, एक इनकी फीस पे करेंगे और आप इसको रिन्यूअल के लिए सबमिट करवा देंगे। लेकिन अब इस पॉलिसी के अंदर मेजर अपडेट है जो कि ये है कि 48 मंथ्स के बजाय अभी आपका 12 मंथ्स पे आ गया है। यानी अगर आपका वैलिड वीजा था और पिछले 1 साल में रिफ्यूज हुआ है तो सिर्फ उस सूरत में आपको इंटरव्यू वेव ऑफ है। अदर देन दैट अगर ये इससे ज्यादा अरसा हो गया है, 2 दिन 5 दिन भी ऊपर है, तो वो उसमें फॉल नहीं करेगा। आपको सिंपली जो नॉर्मल एक फ्रेश वीजा लेने के लिए जाते हैं उसी तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट भी लेना होगा, इंटरव्यू पर जाना भी होगा, जो भी आपसे सवालात होंगे उनके जवाब देने के बाद ही आपका डिसीजन आएगा। अच्छा, अप्रूवल या रिफ्यूजल इस चीज पर नहीं होती है कि आपके पास अगर पहले वीजा था तो लाजमी है कि अभी भी मिलेगा, जबकि जो इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत नरमी हुआ करती थी कि आपका उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड वीजा के हवाले से भी होता था और आपने जो ट्रैवल किया हुआ था वो भी उनके पास अपडेट होता था। तो उसमें तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। 99% होता था कि आपको वीजा मिल जाता था, ग्रांट हो जाता था, और उसका प्रोसेस भी बड़ा सिंपल सा है। अभी भी जो लोग जिनका वीजा पिछले 1 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है वो अभी भी वेवर कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आपने फॉर्म फिलअप करना है, फीस पे करनी है। पाकिस्तान में इन्होंने जो असाइन किया हुआ है वो अमेरिकन एक्सप्रेस MX ग्रुप है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। वहां पे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे वो नहीं लेते हैं। वो आपसे सिंपल आपका करंट पासपोर्ट, और अगर आपका प्रीवियस वीजा इसी पासपोर्ट है तो इनफ। अगर इससे पहले वाले पासपोर्ट पे था, यानी कि अगर आपका वो एक्सपायर हो गया पासपोर्ट या आपने किसी वजह से रिन्यू करवाया है अपने पासपोर्ट को, तो आपका पुराना पासपोर्ट भी ओरिजिनल जमा होगा। फीस चालान, आपका जो फॉर्म आपने अभी रिसेंट भरा है DS 160, उसके साथ आपने अमेरिकन एक्सप्रेस में जमा कराना होता है। वेवर के तहत आपको अप्रूवल या रिफ्यूजल का जो भी डिसीजन होता है वो मिल जाता है। पहले इसमें 2 से 3 दिन लगते थे, अब तकरीबन 15 से 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन भी लग जाते हैं। वहां पे आपका केस सबमिट होता है और वहां से अगर आपकी अप्रूवल आ जाती है तो आप वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हो अपना स्टेटस। अब तो मैं वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। अगर वहां पे आपका अप्रूव्ड आ जाता है, इशूड आ जाता है, तो 2 दिन के बाद आपको कलेक्शन की ईमेल आ जाती है, पासपोर्ट आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वीजा एक्सपायरी का अरसा 1 साल से ज्यादा है तब आपको सिंपली जिस तरह से आपने फ्रेश वीजा लिया था उसी तरीके से प्रॉपर DS 160, आपके सारे डॉक्यूमेंट, रेलिवेंसीज, ये सब कुछ करने के बाद अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट का वेट करना होगा, फिर आपने इंटरव्यू पर जाना होगा। इंटरव्यू का जो भी तरीकेकार होता है वो आपको नॉलेज में होगा क्योंकि आप दूसरी बार वीजा ले रहे हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका पासपोर्ट, NIC तस्वीर, जो भी आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट। एक चीज अभी जो ट्रम्प पॉलिसीज के बाद बहुत ज्यादा नजर में आई है और मैटर कर रही है, वो मैटर कर रही है आपके प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री प्लस आपके सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस को लेकर। आपकी जो शेयरिंग मेथड्स हैं, जो जो चीजें आप शेयर कर रहे होते हो, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उसके ऊपर आपकी जो सर्वेलेंस है वो किस तरह की, इसको बहुत डीपली देखा जा रहा है। तो इस चीज पर जो भी लोग US वीजा अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा कंसर्न करें कि वो लोग एक्सट्रीमिज्म वाली चीजों को या इस तरह की चीजों को जहाँ पे आपके कोई प्रोटेस्ट के हवाले से हो रहा हो, इन चीजों को अगर वो आपकी शमूलियत देखते हैं तो ये आपके वीजा डिसीजन के ऊपर थोड़ा सा जो है वो कंसर्न करने वाला है। बाकी जो तरीकेकार है उसी तरीके से आपने जाना है, इंटरव्यू पर जाना है। इंटरव्यू में अभी आपसे थोड़ा सा स्क्रूटनी ज्यादा हो रहा है, क्रॉस चेक ज्यादा किया जा रहा है। पहले आपकी इतनी चीजें चेक नहीं की जाती थी, लेकिन वो अब आपको प्रॉपरली देख रहे हैं। अगर आपको अपना फैमिली विजिट दिखा रहे हो तो वहां पे जो भी आपके साहब या साहिबा हैं, जो भी उनसे आपका रिश्ता है, वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। उनकी कंप्लीट डिटेल्स, उनके बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। यहाँ का आपका जो फैमिली टाइज हैं, आपके रिटर्न टाइज टू योर होम कंट्री,
वो किस तरह के हैं, वो सारी चीजें मैटर हो रही हैं। तो इन सब चीजों के बिहाफ पर ही आपको वीजा असाइन या डिसीजन लिया जाता है, उस हवाले से आप देख लें। बाकी इंटरव्यू वेट टाइम अभी भी जिस तरह से कोविड के बाद से वेटिंग करना पड़ता था वो अभी तक है। इसमें ग्लोबल क्या चल रहा है, हर मुल्क की अलग अलग पॉलिसी है यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स को लेकर, तो वो एक आपको ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहां पर जाके अपना मुल्क सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना मिशन एम्बेसी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी सिटी में आप देने वाले हैं। वहां पे आपको डेज में आ जाता है कि कौन सी वीजा कैटेगरीज में इस वक्त कितना वेट टाइम अभी भी चल रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और कराची, इस्लामाबाद एम्बेसी है उसमें लगभग 365 डेज 350 डेज अभी भी वेट टाइम आ रहा है, जबकि कराची में आपका 250 डेज 280 डेज समटाइम्स 180 डेज पर भी आ जाता है। लेकिन इट डिपेंड्स कि किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है। वैसे तो जब आप अपॉइंटमेंट स्लॉट देखते हो वहां पे नो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल ही आ रहा होता है, फिर भी आप उसको मैनेज कर रहे होते हो। अभी फिल वक्त तो पिछले 15-20 दिन बल्कि महीने से ऊपर हो चुका है, इन्होंने स्लॉट्स को ज्यादा मूव नहीं किया हुआ है। तो ये थोड़ी सी अपडेट्स थी, मैंने आपको रिन्यूअल के हवाले से खास कर बताना था, इसलिए वीडियो बनाई थी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और ट्रैवल अपडेट्स के लिए या वीजा अपडेट्स के लिए ग्लोबली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।